हे भगवान, ये अथर्व वापस मेले में तो नहीं चला गया? कहीं रवीश अथर्व को ढूंढ ना ले। हाँ सेतुराम। सर मेरा एक दोस्त है जो बस अड्डे पे काम करता है, उसने उन दोनों को जैसलमेर की टिकट लेते हुए देखा है। लेकिन सेतुराम वो दोनों कहीं नहीं गए, वो यहाँ कृष्णा टेम्पल के मेले में। एक काम करो, तुम सीधे यहाँ चले आओ। ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ सर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ये दोनों अचानक इस तरह भागे क्यों? ऐसा क्या हुआ? रवीश, आप अब तक यहीं हैं? सबके साथ आप घर नहीं गई? नहीं, वो माँ ने कहा था कि मैं आपके लिए रुकूं और आप ही के साथ घर आऊं, ताकि हाँ, आप जाकर मंदिर में इंतजार कीजिए, मैं सीधे वहीं आता हूँ। ओके? आपकी तबीयत ठीक है? आप पानी पियेंगी, कुछ खाएंगी आप? खा लीजिए। व्रत है। चलिए कुछ खा लीजिए, कुछ पी ही लीजिए। मैं ठीक हूँ। क्यों मुझे हर चीज तुम्हारी याद दिलाती है अथर्व? विविधा, आर यू ओके? या फाइन ना, मैं आपका मंदिर में वेट करती हूँ। माँ ने मुझे यहाँ इसलिए रुकने को कहा है ताकि मैं रवीश के साथ वक्त बिता पाऊँ, लेकिन कैसे बताऊँ मैं इनको कि मैं अथर्व के अलावा और कुछ नहीं सोच पा रही हूँ। गलत है ये, मैं और झूठ नहीं बोल सकती। आज मैं और रवीश अकेले हैं, मैं उनको अथर्व के बारे में सब कुछ बता दूंगी। आज का दिन, ये मौका शायद ठीक नहीं, लेकिन आज अगर मैंने उन्हें नहीं बताया तो मेरे मन का बोझ बढ़ता जाएगा। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे कि मैं सारा सच रवीश को बता पाऊँ।
के हम चंदन से, तुझसे मिली है जिंदगी जीवन में। कभी छोड़ के मुझको जाना नहीं, अपने लिए तड़पाना नहीं, जो भी है तेरी आरज़ू चाहत मेरी वही। तेरा नाम लेके यारा जिए जाऊं रे। उसने उन दोनों को जैसलमेर की टिकट लेते हुए देखा है। कहाँ चले गए आप दोनों? कहीं कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। चलो अच्छा हुआ, मंदिर से घर के रास्ते में शॉपिंग हो गई हमारी। एग्जैक्टली। करवा चौथ का व्रत रखो या ना रखो, करवा चौथ के डिस्काउंट्स के मजे जरूर ले ले। हेलो, हाँ बोलो। मैम वो पूछना था कि रात के खाने में क्या बनेगा? कुछ व्रत के लिए भी बनाना है क्या? व्रत का खाना क्यों बनेगा? जो रोज खाना बनता है वही बनेगा ना। तुम्हें पता है ना घर में किसी ने व्रत नहीं रखा है। जी वो मुझे लगा कि विविधा मैम का व्रत होगा तो शायद। तुमसे किसने कहा कि उसने व्रत रखा है? विविधा ने व्रत नहीं रखा है। जी उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, फिर कमरे में जो खाना गया था वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मुझे लगा कि उनके व्रत के लिए शायद कुछ अलग बनेगा। नहीं, जो नॉर्मल खाना रोज बनता है वही बनाओ। हम सब घर आ रहे हैं। क्या हुआ? विविधा ने व्रत का खाना बनाने के लिए कहा क्या? नहीं, पर उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया और दोपहर का खाना भी ऐसे ही पड़ा है। तो फिर तो व्रत ही हुआ ना। आप मुझे सुबह बोल रही थी भरोसे के बारे में। मुझे तो लगता है कि आपकी बहू उसके बारे में आपको ज्यादा अच्छे से समझाएगी। मैं नहीं मानती। विविधा मेरी बात नहीं टाल सकती। अच्छा ऐसे करते हैं, हम मंदिर चलते हैं। अगर उसने व्रत रखा है तो व्रत खोलने की तैयारी कर रही होगी। चले मंदिर? ठीक है, तो फिर मंदिर चलकर ही देख लेते हैं कि विविधा ने व्रत रखा है या नहीं। I'm fine now. मैं आपका मंदिर में वेट करती हूँ।
पता नहीं ये चांद कब निकलेगा और कब हम व्रत खोलेंगे। देख वहां पे चांद निकल गया, चल आके चल के देखते हैं। विविधा कहाँ गई? चांद निकला है। अगर विविधा ने व्रत रखा होगा तब तो वो पूजा जरूर कर रही है। चल के देखते हैं। सुनिए, आप जरा ये पकड़ेंगे क्या? मैं अगरबत्ती और नारियल लेके आती हूँ। विविधा अथर्व के अलावा किसी और के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती। ये संदूक, ऐसा लगता है इसमें कोई जानवर बंद है।
ये तुम ही हो? सच्ची मेरे सामने हो? खुद पे जैसी नदी को किनारा मेरा, मैंने जो चाहा मुझको वो ही मिला। क्या दिल मेरी जगह है या फिर ये जो है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने। कैसे हो तुम अतर? तुम्हारी चोट कैसी है? ठीक हो ना तुम? अतर, मुझे अभी भी मेरी आंखों पर खुद पर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ हो। अतर, कहाँ चले गए थे तुम? कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। बोलो ना प्लीज। अतर, अतर, जवान सावधान। लेकिन रुकिए, आप लोग इस तरह भाग क्यों रहे हैं? रुकिए। विविधा, 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 उठिए। विविधा, विविधा, उठिए उठिए। विविधा। रवीश, क्या हुआ विविधा को? पता नहीं माँ, अचानक बेहोश हो गई है। भाभी, हाँ? वहां पे दिया रखा है और इधर छन्नी। मैंने कहा था ना ये व्रत जरूर रखेगी। विविधा, उठिए प्लीज। भाभी, भाभी। विविधा। भाभी, भाभी उठिए ना। लो, हो गया व्रत पूरा। माँ, विविधा को संभालिए, मैं भी आता हूँ। अतर, रुक जाओ।
सुजाता जवान जीतेगा। अथर, अथर, अथर रुक जा। आए सुजाता पकड़ेगा। अथर रुक जा बेटा, माँ थक गई है। रुक जा, रुक जा अथर, लग जाएगी बेटा। ओ वहीं रुक जा, अब वहीं रुक जा, माँ आ रही है। रवीश, हे भगवान, रवीश आप ठीक तो हैं? आपने अथर की जान बचाई, खुद की जान खतरे में डालकर। क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा काम और मुश्किल मत कीजिए आप लोग, प्लीज। आप दोनों का ख्याल रखना है मुझे, लेकिन आप लोग इस तरह भाग क्यों रहे मुझसे? क्योंकि मुझे लगा आप अथर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्या कहा आपने? मैं अथर को नुकसान? फिर आपने अथर के नुस्खे में वो एक गोली की 3 गोलियां क्यों कर दी थी? ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा मैं क्यों करूंगा? अरे गिर जाएगा अथर। नहीं 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 नहीं, मैं कागज देती हूँ, शायद गिर जाएगा। भगवान, मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। आपको मुझसे भागने की, मुझसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मेरे पापा ने जिंदगी भर अपने किए हुए अपराध का बोझ उठाया, लेकिन ये बोझ सारी जिंदगी मैं नहीं उठाना चाहता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आप दोनों कहीं मत जाइए प्लीज। तुम इन्हें सेफली घर लेकर जाओ अभी। सर पर बहुत सारी कहा ना सेतु राम, मेरी सारी फैमिली यहाँ ही हुई। अगर उनमें से किसी ने मैंने देख लिया तो अपने पापा से किया वादा पूरा करते करते मैं अपनी माँ को इतनी गहरी चोट पहुंचाऊंगा कि जिंदगी भर के उनका विश्वास खो दूंगा। आपको अस्पताल जाना चाहिए। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सेतु राम, इन्हें घर लेकर जाओ। भाभी को होश आ गया। भाभी, कम से कम अब तो विविधा से पूछी
लेकिन मना करने के बावजूद उसने व्रत क्यों रखा? कालिंदी, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। क्या हुआ? ये क्या हो गया? इतनी चोट, इतना खून, क्या हुआ? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था बस। दीदी का ठीक है। इसीलिए कहा था कि व्रत मत रखना। मैंने तुमसे कहा था ना कि व्रत मत रखना। ऐसी क्या जरूरत थी कि तुम्हें ये व्रत रखना पड़ा? हाँ विविधा, हम मंदिर क्यों आए? सिर्फ तुम्हारा मन रखने के लिए। पूरा दिन मैं ये सोचती रही कि तुमने अपने दिल पर पत्थर रख के ये व्रत नहीं रखा सिर्फ मेरी वजह से। और तुमने झूठ बोला मुझसे, छुप के व्रत रखा। अंधविश्वासी नहीं है हम, कारण है इसलिए मना किया था। और अब देख लियो, तुम्हारे इस व्रत की वजह से मेरे बेटे की क्या हालत हो गई है। सब तुम्हारे इस व्रत की वजह से। हाँ रिलैक्स, मैंने आपसे कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चोट पहुंचाने के लिए विविधा ने व्रत नहीं रखा था, मेरी लंबी जिंदगी के लिए रखा था। और पर यह भी तो हो सकता है कि अगर आज मैं आप सबके सामने जिंदा खड़ा हूं तो शायद विविधा की वजह से। आप सब लोग घर पहुंचे, हम दोनों नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे डॉक्टर के पास अभी। कालिंदी जी, तुम सबको घर ले जाओ। भाभी चले? ये बटन, ये तो मैंने जब अथर्व को गले लगाया था तब मेरे हाथों में रह गया होगा शायद। इसका मतलब मेरा वहम नहीं है, अथर्व यहीं था। भाभी चले? मिठाई खानी है। हाँ अथर्व को मिठाई खानी है। अभी खानी है। अभी रात हो गई है, माँ सुबह ला देगी। ठीक है, तब तक अथर्व गन के साथ खेलेगा। हाँ? गन, अथर्व का गन, कैप्टन साहब जैसा गन है ना? खेलेगा? हाँ खेलेगा। मिठाई कल ला देगी माँ, अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। हाँ चल। मिठाई मिठाई। अब कहाँ से लाऊं बेटा मिठाई? मिठाई खानी। बहुत देर हो गई है। मिठाई खानी है। क्या कर रहे थे? से सॉरी, से सॉरी। सॉरी। अब जहां से ये उठाया था इसे वहीं जाकर रखो और चुपचाप वहां जाकर बैठो, समझे?
सामने मैंने विविधा से कहा था कि उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए, और उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने फिर भी ये व्रत रखा। पता नहीं उसे समझ नहीं आ रहा है। रिलैक्स सुमन, विविधा की मंशा तुम्हारा कहना ना मानना या तुम्हारी इंसल्ट करना नहीं था। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो रविश को बहुत प्यार करती है, और ये व्रत इस बात का सबूत है बेटा जी। उसके मन में तुम्हारे बेटे की लंबी उम्र की कामना ही तो है। मैं जानती हूँ डैडी जी, और विविधा की फीलिंग्स को भूल नहीं रही हूं मैं, पर आपने देखा ना कितनी चोट लगी रवीश को। एक माँ भी तो हूँ डैडी जी, और अपनी बहू की फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरे बेटे की जिंदगी है। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने सोचा हम पर क्या गुजरती? बड़ों का कहना क्यों नहीं मान रहे हो? इसने बोला खेलने के लिए। हाँ, इसने बोला भागो, कैप्टन से भागो। इसने बोला कैप्टन से जीतना है, तो भागा। मेरे को हारना नहीं था कैप्टन, इसने बोला। अब दोबारा हम ये गेम नहीं खेलेंगे। हाँ। अच्छा, अभी पेपर से प्लेन बनाओ जो मैंने सिखाया था, याद है ना? हाँ। ये आपके पास कैसे पहुंचा? अथर्व की बेड़ियों की चाबी ढूंढने के लिए मैं आपके कमरे तक पहुंची। चाबियां तो नहीं मिली, मगर ये चिट्ठी मिली। मैंने स्टोर रूम से हथौड़ा लेकर अथर्व के ताले तोड़ दिए और मैं अथर्व को लेकर भाग गई। इस चिट्ठी को पढ़कर ऐसा लगा कि मैं अपने पापा की आखिरी इच्छा छुपाना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं अथर्व को नुकसान पहुंचाऊंगा। यही लगा आपको? देखिए, मैं किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं, और अब किसी का पति हूं, लेकिन सबसे पहले मैं एक फौजी हूं, और मेरे लिए जबान की कीमत सबसे ऊपर है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अथर्व को उसका हक मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप मुझे माफ कर दी। देखिए, माँ के हाथ आशीर्वाद के लिए उठते हैं, माफी मांगने के लिए नहीं। ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पूरा परिवार दिया है, सारे सुख दिए हैं, और अब प्यार करने वाली पत्नी भी। मुझे किसी भी चीज का लालच नहीं है। मेरी पत्नी ने मेरी लंबी उम्र के लिए आज व्रत किया, दिन भर भूखी प्यासी रही, वो बेहोश हो गई। जब मैंने देखा कि अथर्व उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगा ये उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं था मेरा अथर्व। उसका ख्याल रखने वाले को वो कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, कभी नहीं। देखिए, मैं समझता हूं और जानता हूं, लेकिन इनकी दिमागी हालत को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाता। बहुत बहुत नसीब वाली है आपकी पत्नी, जो उसे ऐसा पति मिला है जो उसे इतना प्यार करता है।
उनसे बहुत प्यार करता हूँ। सुमन, गुजरे हुए कल का हादसा आने वाले कल का हिस्सा हो जरूरी तो नहीं। हर इंसान का अपना भाग्य होता है, हर इंसान अपना मुकद्दर जीता है। हो सकता है विविधा का अच्छा भाग्य इस घर पे लगे हुए श्राप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। पता नहीं डैडी जी, मैं जानती हूँ विविधा बहुत अच्छी लड़की है, रवीश से बहुत प्यार भी करती है। पर डैडी जी, जब आज रवीश को मैंने अपनी तरफ आते देखा, मैं बहुत डर गई। वो डर अब भी मुझे जकड़े हुए, पता नहीं क्या होगा। अगर ये श्राप विविधा पर भी आ पड़ा तो इस घर की कोई भी औरत इस ग्रहण से नहीं बच पाई। एक ऐसा ग्रहण जिसने हमें कभी खुश नहीं रहने दिया। विविधा को इस घर में लाकर मैंने गलती तो नहीं की? हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर आपकी पत्नी या माँ को हमारे बारे में पता लग गया तो आपकी पत्नी को तो इस कमरे के बारे में पता लग ही गया है। और अथर्व तो बेकाबू होता जा रहा है, मेरी सुनता ही नहीं है। लेकिन अथर्व को बिना प्रोटेक्शन के यहाँ से कहीं बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। जिन लोगों ने अथर्व को चोट पहुंचाकर उसे इस हाल में पहुंचाया है, अगर इन्हीं लोगों ने दोबारा अथर्व को कहीं बाहर देख लिया तो खतरा और बढ़ सकता है। आप लोगों को कुछ दिन यहाँ और संभल कर रहना होगा। जैसे ये ठीक होते हैं, मैं आपको किसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर दूंगा। कैप्टन साहब, और खेलेंगे? नहीं, अभी कैप्टन को कुछ काम है। जवान, हम बाद में खेलेंगे। खेलेंगे? मैंने कहा ना, मुझे जरूरी काम है, हम बाद में खेलेंगे। जाओ तुम खेलो, जाओ। खेलेंगे। ये माला भी पता नहीं कितनी बार टूटती है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे परवाह कर ले आऊंगा। ठीक है? जो सोचा जाता है वो वहम होता है, लेकिन जो हाथ में है ये मेरा वहम नहीं हो सकता। इसका मतलब मंदिर में अथर्व ही था, अथर्व शहर में है, जो उसे कुछ भी करके ढूंढना होगा। आप कैसा फील कर रही हैं? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली आई एम सॉरी। सॉरी किस बात के लिए? मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए था। सुबह से ना तो आपने कुछ खाया है, ना ही पिया है।
आपने मेरे लिए व्रत रखा? नहीं, मैंने ये व्रत आपके लिए नहीं रखा है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला रवीश? किस बारे में? मंदिर में मैं जब फेंट हुई तब मेरे सामने वहां कोई था। देखिए वहां कोई नहीं था। फिर झूठ बोल रहे हैं आप। वहां वो था, मैंने देखा उसे। कौन था? सुजाता चाची का बेटा। ये व्रत मैंने आपके लिए नहीं, अथर्व के लिए रखा था। मैं और अथर्व एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैंने कई बार आपको ये बात बतानी चाहिए। मुझे हर तरफ उसका एहसास होता था और मैंने उसे मंदिर में देखा। मुझे उसके पास जाना है अभी। आप ठीक हैं? आप प्लीज आप बैठ जाइए, रिलैक्स, बैठिए आप। ये लीजिए, आप जूस पीजिए, आराम कीजिए आप। मैं जानता हूं कि आज सुबह से आप भूखी प्यासी हैं, काफी थक गई हैं, और आज मंदिर में जो कुछ भी हुआ, माँ ने जिस तरह आपसे बात की, उसके लिए मैं नहीं, that's okay। आप फिक्र मत कीजिए। आप पहले जूस पी लीजिए और फिर आराम कीजिए आप। नहीं, मुझे मैंने कहा ना आपसे, पहले आप जूस पी लीजिए, हम बात बाद में कर लेंगे। कितना कुछ है कहने को, समझाने को, अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन पता नहीं कब कह पाऊंगा। बहुत कुछ शेयर करने को है आपसे रवीश, लेकिन कहूँ तो क्या कहूँ कि ये व्रत मैंने किसी और के लिए रखा था, उसके लिए रखा जिससे मैं प्यार करती हूँ, और वही है मेरे दिल का हमला। और ना मैं ये जान पाई हूँ कि आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। ऐसा क्या है जो आप मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? Excuse me। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ। ओके, मुझे एक जरूरी काम आ गया है, मैं करके आता हूँ। रवीश जी कहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम्। ये आपकी जेब से गिर गया था। आप तो कभी रुद्राक्ष नहीं पहनते। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेरा नहीं है, सेतुराम का है। ये शायद मेरे पास रह गया। आप आराम कीजिए। ऑलराइट। भाभी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम फाइन नाउ। अच्छा, वैसे मेरा कोल्ड कॉफी पीने का मन था, तो आप भी पियेंगी? या आई डोंट माइंड, मैं बना देती हूँ। भाभी प्लीज।
आप रेस्ट कीजिए। मैं बस पूछने आई थी, मैं आपके लिए लेकर नहीं, रुको, मैं बना दूंगी। भाभी प्लीज। ओके। वैसे भाभी, मॉम के हाथ की कोल्ड कॉफी हमारी फेवरेट है। नाइस। आज आपके हाथ की भी ट्राई कर लेते हैं। आई होप यू लाइक इट। ऑफ कोर्स। भाभी, मुझे ना एक कॉल अटेंड करना है। आई जस्ट कम बैक। ओके। अदिति, ये क्या मजाक है? सेतुराम, जी मैडम। आपने यहाँ पर किसी को देखा? मैंने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। एक मिनट सेतुराम, आपको आपका रुद्राक्ष मिल गया? रुद्राक्ष? कैसा रुद्राक्ष? वही जो आप पहनते हैं। नहीं मैडम, मैं तो कोई भी रुद्राक्ष नहीं पहनता हूँ। रवीश ने मुझसे झूठ क्यों बोला? जी, आपको जैसा ठीक लगे आप ऑर्गेनाइज कर लीजिए। नहीं, मैं बोल दूंगी मिसेस मेहरा को, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, ओके ओके। हे भगवान, क्या ये एक अपशकुन है? क्या विविधा भी इस घर की बाकी औरतों की तरह शापित रहने वाली है? कैसी रही आपकी कोल्ड कॉफी? गुड। Excuse me, I'll just take a quick shower. Sure.
कौन है? नहीं, ये मामला वहम से कहीं ज्यादा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या है? खटका खटका के उंगलियां टूट गई मेरी, आपको सुनाई नहीं देता? मुझे क्या पता था कि तुम हो? और कितने आशिक हैं आपके इस मोहल्ले में? मैं इसलिए खटका रहा था ताकि आपके बाबूजी को हमारी आवाज सुनाई ना दे। अच्छा, ये खटकाना क्या होता है? नॉक तो कोई भी कर सकता है ना, पर मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम नॉक कर रहे हो? इतना डर गई मैं। फिर एक काम करते हैं, फिर आपके लिए एक स्पेशल खटका बनाते हैं। ये देखो, पॉज पॉज मतलब अथर्व। कोई है वहाँ? हाँ? देख कोई है? कोई नहीं है बेटा, यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। चल आजा, सो जा, बहुत देर हो गई है। कोई है श्वेता? हाँ? कोई है? अथर्व, तो मेरा बहन नहीं था। अथर्व यही है, यही है वो। अथर्व, नहीं हो सकता। जब पिछली बार मैं यहाँ आई थी तब ऐसा लग रहा था कि इस कमरे में कोई रह रहा है, और वो अथर्व ही था। मैं जानती हूँ वो अथर्व था। आपका रुद्राक्ष मिल गया? नहीं मैडम, मैं तो कोई भी रुद्राक्ष नहीं पहनता हूँ। मैं जानती थी कि तू ही हो। तू मेरा वहम नहीं था, और वो रुद्राक्ष वो भी तुम्हारा ही था। अथर्व, ये मेरा नहीं, सेतुराम का है। ये शायद मेरे पास रह गया। बुआ जी बताइए ना, क्या विविधा के पड़ोसियों से दोस्ती है आपकी? रवीश अथर्व को यहाँ से ले गए,
रवीश ने मेरे साथ झूठ क्यों बोला कि वो रुद्राक्ष सेतुराम का था? पर रवीश और अथर्व एक दूसरे को कैसे जानते हैं? पापा ने रवीश को अथर्व के बारे में सब कुछ बता तो नहीं दिया? हाँ, इसीलिए बुआ जी के कहने पर वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे। नहीं नहीं, शक्ल से रवीश दोगले इंसान बिल्कुल नहीं लगते, मगर चेहरे का क्या है? चेहरे से तो मैंने अपने पिता को भी भगवान मान लिया था। एक गलती मैंने कर ली, अब वही गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। एक बेटे के लिए उसकी मां का दर्द कर्ज होता है और ये कर्ज उतारना हर बेटे का फर्ज होता है। और अपनी मां का दर्द मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। खूनी लिखा हुआ है। अथर्व मर गया। अब एक अच्छे पड़ोसी के नाते ही मुझे मदद करने दीजिए। वो कमरा मेरी पत्नी ने देख लिया है, अब वो सेफ नहीं। अब आप कुछ दिन तक यहीं रहेंगे, इसी कमरे में। ये लीजिए। अथर्व, ये देख, तू देख क्या है? ये देख, अथर्व की माला आ गई। कैप्टन साहब खेलेंगे? हाँ खेलेंगे, जरूर खेलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कौन सी दवाई देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, पहले मैं थोड़ा समझा दूं, उसके बाद पक्का खेलेंगे। जी मैं आपको दवाइयों के बारे में बता देता हूँ। जी। क्या हुआ माँ जी, क्या सोच रही हैं आप? मम्मा बेटा, सुजाता और अथर्व की बहुत याद आती है। पता नहीं वो भले लोग इस वक्त कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, और एक हम तब से आज तक हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए। यही बात तो हम सबकी आत्मा को कचोट रही है माँ जी। सुजाता कहाँ है कुछ पता नहीं है, और अथर्व तो शायद इस दुनिया में ही नहीं है। छुपन छुपाई, छुपन छुपाई। अब समझ गई, बार बार इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि इसकी दवाई में कोई भी गड़बड़। ये तरफ कहाँ गया?
कहीं ये बाहर तो नहीं चला गया? मैं देखता हूँ। यही बात तो हम सबकी आत्मा को कचोट रही है माँ जी। तो ये सब आपके बेटे का किया धरा है, हम करे भी तो क्या करें माँ जी? वही जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था उमा। हमें जल्द से जल्द पुलिस में इस बात की रिपोर्ट करनी चाहिए। चल उमा, चल पुलिस स्टेशन। नहीं दादी, आप लोग पुलिस का मत जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, प्लीज। मेरे पैदा किए हुए कसूत ने एक बहुत ही घिनौना जुर्म किया। उसे घिनौने जुर्म की बराबर की साझेदारी इस उमा के कपूत की भी है। तुम दोनों जालिम बाप बेटे ने मिलकर बेचारी सुजाता और अथर्व के साथ कितना घिनौना पाप किया है। तो तुम दोनों बाप बेटे को इसको कर्म की सजा तो मिलनी चाहिए ना। तो बस अब बाकी की जिंदगी जेल में ही सड़ो और वहीं पर मरो जाके। श्रीमती उमा कश्यप कौन है? जी मैं हूँ, बताइए। इस शर्ट को पहचानते हैं? मेरे पति की है ये शर्ट। क्यों? लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये शर्ट आपको मिली कहाँ? फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए, ये शर्ट हमें पिछली पहाड़ी के मुआने से मिली। कुछ लोगों ने एक आदमी को ये शर्ट पहने हुए देखा है। पता चला है कि वो घायल थे और बहुत बुरी हालत थी। कुछ लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश की तो उन्होंने गुस्से में सबको पीछे धकेल दिया। उस आदमी को बुला के लाओ। ये आदमी उसी पहाड़ी पे एक छोटा सा ढाबा चलाता है। अगर आपके पति की कोई तस्वीर हो तो दिखा दीजिए, हम शिनाख्त कर लेंगे। हाँ। गुड्डी, ये इस वक्त है कहाँ? और आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि जिस आदमी को इन्होंने देखा है वो यही रहते हैं? जी वो देख ले भाई, ये वही आदमी है। ठीक से देख के बता। हाँ यही तो है वो। हम सबने इन्हीं को तो देखा था। ठीक है, जाओ तुम्हें। वो सब तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये तो बताइए कैलाश इस वक्त है कहाँ? देखिए, आखिरी बार उन्हें इस मुहाने पे देखा गया था। आ गए
किसी को कुछ पता नहीं, किसी ने उन्हें वापस आते हुए भी नहीं देखा। हमें डर है कि कहीं उन्होंने अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा लिया हो। जवान चीटिंग नहीं करेगा, जवान चीटिंग नहीं करेगा, सबको ढूंढेगा, सबको ढूंढेगा। उमा जी, क्या हुआ है किसी को कुछ पता नहीं, पर इन हालात को देखते हुए मैं इतना कह सकता हूँ कि आप लोग अस्पताल या शमशान वगैरह में अच्छे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं हुआ मेरे पति को, वो सही सलामत है। आप बस उन्हें तसल्ली से खोजिए, मिल जाएंगे वो। पर वो हालात तो सबूत। किसी ने उन्हें पहाड़ी पर से छलांग लगाते हुए देखा? किसी ने देखा उन्हें खुद को तकलीफ पहुंचाते हुए? बॉडी मिली उनकी? नहीं, सब अंदाजा लगा रहे हैं और वो भी गलत। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे पति जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। और ये बात मैं किसी सदमे की वजह से नहीं कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब। आप उनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कीजिए। ठीक है उमा जी, हम तलाश करते हैं और कुछ भी पता चलता है तो हम जरूर बताएंगे आपको। चलता हूँ। मुझे यकीन है कि वो जिंदा है। आप सदमे में हैं मां। अब भी डिनाइल में जी रही है। ये सबूत काफी नहीं है कि पापा ने आत्महत्या कर ली है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने पापा को इतना बेइज्जत किया, इतना जलील किया कि उन्हें परेशानी में आके खुद की जान ले ली। विपुल, विपुल, कम से कम बाथरूम में हो तो लाइट तो ऑन कर लेते। कुछ तो गड़बड़ है। अगर इस सब में सिर्फ रवीश ही नहीं, पूरी फैमिली इन्वॉल्व हुई तो? लेकिन इस तरह दर्द को छुपा कर क्यों रखा जा रहा है? कौन है?
जाना दिल से दूर, जाना अतहर, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, यहाँ घर में भी ढूंढा, हर एक रूम में ढूंढा। प्लीज ऐसे मत करना, तुम्हारा ऐसे गायब हो जाना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर। अतहर, मुझे छोड़ो, मुझे बात करनी है तुमसे। अतहर क्या कर रहे हो तुम? मुझे छोड़ो। अतहर, मुझे तुमसे बात करनी है, सुनो मेरी बात। अतहर, मेरे पापा मर गए, माँ मर गए, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हो। चुप कर अंकिता, बस बहुत हो गया। मैं भी मानती हूँ कि पापा जिंदा है, मैं भी मानती हूँ कि कैलाश को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है। दादी गुड्डी, अब भी आप माँ की तरफदारी कर रहे हो? आप लोग पागल हो गए हो क्या? पापा तब की जिंदगी से जा चुके हैं। शराब अंकित। गुड्डी, अंकित, जिंदा है तेरे पापा, जिंदा है कैलाश कश्यप। जानता है क्यों? क्योंकि वो इंसान अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अपना नुकसान कभी नहीं कर सकता। कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। बहुत शातिर दिमाग है उस आदमी का। अतहर, अतहर, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। अतहर, अतहर, सुनो अतहर, अतहर, तुम कहीं मत जाना। मुझे तुमसे बात करने कहा हो तुम? कितनी बार कहा था कि बाहर नहीं जाना है, बाहर निकलना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। बात क्यों नहीं मानते हो? तुम्हें चोट लग सकती है। कहाँ मिला है आपको? बाहर कॉरिडोर में, वहां बैठो। चलो आओ। बेटा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? वो अचानक लाइट चली गई थी तो वो फ्यूज उड़ गया होगा भाभी, ठीक हो जाएगा अभी। वो भी तुम दोनों जाकर सो जाओ, सब ठीक है। अब बताओ क्या हुआ है? माँ, मैं वो रवीश को ढूंढ रही थी। आपको पता है रवीश कहाँ है? रवीश इस वक्त घर पर नहीं है, शायद किसी काम से बाहर गया होगा। तुम चिंता मत करो, तुम मुझे बता सकती हो बात क्या है? नहीं माँ, मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकती। आपको पता है कि सेतुराम कहाँ है? शायद उसे पता होगा कि रवीश कहाँ है। मैं बेटा, बात कोई भी हो, कैसी भी हो, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो।
नहीं माँ, मैं आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती, मुझे बस रवीश को ढूंढने देना। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना। कई बार जो दिखता है ना, उसका सच समझ में नहीं आता। किस्मत हमारा इम्तिहान ले रही होती है। ऐसा लगता है कि सब हमारे खिलाफ हैं। ऐसे समय में विश्वास रखना चाहिए। विश्वास हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं माँ? ऐसा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, बस तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। विविधा, एक बात हमेशा याद रखना, इस घर के सारे लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम हमें सब कुछ बता सकती हो, रवीश को बता सकती हो। उसे बहुत फिक्र है तुम्हारी। वो बोलता कम है पर महसूस ज्यादा करता है। तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता है वो। बाहर जाना है, बाहर जाना है। हाँ बेटा। मैं तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। पक्का वादा किया था, याद है? तो फिर मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। देखो, तुम एक फौजी जवान हो, हाँ? और जब फौजी जवान मिशन पर होते हैं तो उन्हें छुप कर रहना पड़ता है ताकि उन्हें कोई देख ना ले। कैप्टन साहब, वो बाहर है। श्वेता, वो बाहर है। हाँ बेटा। वो बाहर है। कौन बाहर है? वो बाहर है। लेकिन कौन, किसके बारे में बात कर रहे हो? वो बाहर है। आप इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अपने मन में पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाता रहता है। कुछ देर पहले कह रहा था कि वो दीवार पर ठकठका कर कह रहा था कि दूसरी तरफ कोई है, आवाज आ रही है। आप सोचिए मत ज्यादा। मत सोचिए, पागल है। बाहर जाना है श्वेता, बाहर जाना है। हाँ बेटा, हाँ बाहर जाना है। कैप्टन साहब, वो बाहर है। हाँ जाएंगे थोड़ी देर। तो बाहर जाना है। हम साथ बाहर जाएंगे। हाँ बेटा, मैं दवाई लेकर अभी आई। माँ भी आई। हाँ, दवाई लेकर हम जाएंगे, हम साथ मिलकर बाहर जाएंगे। हम दोनों जाएंगे, पक्का, प्रॉमिस। माँ, मैं अपने कमरे में जाकर रवीश का इंतजार करती हूँ। ये क्या कहना चाह रही है? क्या हो रहा है ये सब कुछ? पता नहीं क्या हो रहा है, पर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे अथर्व की रक्षा करनी है। अभी मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। कुछ तो है जो विविधा मुझसे छुपा रही। हे भगवान, इस श्राप का असर विविधा पर मत पड़ने देना। रवीश और विविधा के बीच कभी कोई फासला ना आए, कोई गलतफहमी ना पैदा हो। बस मैं यही चाहती हूँ। ओम गणानान्त्वा गणपते गुंगवे नमः स्वाहा। ओम प्रियनान्त्वा प्रियपते गुंगवे नमः स्वाहा। थैंक गॉड माँ, आखिर आपने मान ही लिया कि पापा नहीं रहे, और उनकी आत्मा की शांति के लिए। शांति है कि तुम्हारे पापा के लिए नहीं है। क्या? क्योंकि तुम्हारे परम पूज्य पिताजी जिंदा है और एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे। ये शांति यज्ञ अथर्व के लिए है। अगर वो जिंदा है तो हमारे पास लौट आए, अगर नहीं तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अथर्व क्या कर रहे हो तुम? मुझे छोड़ो। अथर्व, मुझे तुमसे बात करनी है, सुनो मेरी बात। अथर्व ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था? कुछ गड़बड़ है। मुझे पहले अथर्व को ढूंढना होगा। उसके साथ क्या क्या किया जा रहा है उसके सबूत जमा करने होंगे, और फिर रवीश से हिसाब मांगना। अगर अभी कुछ भी किया तो क्या
रवीश अथर्व को नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। क्या हुआ? लगता है आप रात भर सोई नहीं। नहीं, लगता है आप भी आपके कुछ अर्जेंट कामों में बिजी थे जो अक्सर रात में ही आ गिरते, राइट? हाँ, मैं बिजी तो था, लेकिन आप मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। एक मिनट, क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है? आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। शेयर? वो भी आपसे? नो, आई डोंट थिंक सो। मुझे लगा था हमारे बीच सब कुछ ठीक हो रहा है। Oh, really? आपने ये सोचने से पहले मुझे पूछना जरूरी नहीं समझा? एक्सक्यूज मी, क्या तमाशा लगा रखा है आप? कभी आप अचानक ठीक हो जाती हैं, कभी एकदम चुपचाप हो जाती हैं, कभी इस तरह रूड बिहेव करती हैं। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आप है मेरी प्रॉब्लम। ओके, तो प्लीज टेल, समझाइए मुझे कैसे। जिस दिन मैं समझ लूंगी ना, उस दिन आपको अच्छे से समझाऊंगी। नाउ आप यहाँ से जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे लगता है हमें शांति से बैठकर बात करनी चाहिए इस बारे में। मुझे नहीं लगता। अगर आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपको अकेला छोड़ती हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं। कल विविधा भी देर रात तक ढूंढ रही थी तुझे। बात क्या है? मैं आपको क्या बताऊं? जो कुछ भी हो रहा है, अगर आपको पता चल गया तो आप टूट जाएंगे। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। कुछ है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। विविधा बहुत नाराज है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों। मां को भी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये सुनकर तो वो टूट ही जाएंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। विविधा को मैं सब कुछ सच सच बता देना चाहता हूं, लेकिन वो समझेगी नहीं समझेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुमन बेटा जी, क्या ये बात तुम यकीन के साथ कह सकती हो? हाँ डैडी जी, मैं अभी रवीश के पास से ही आ रही हूँ। बहुत अपसेट था वो, पर छुपा रहा था। कुछ तो हुआ है रवीश और विविधा के बीच। विविधा भी परेशान सी घूम रही है। डैडी जी, आपको याद है ना, इस घर में ऐसे हादसे पहले भी हुए। इस घर के लोगों ने ऐसी अजीब सी डरा देने वाली हरकतें की हैं जिनकी हम कभी उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। अथर्व, आजा बेटा, कुछ खा ले। सुबह से कुछ खाया नहीं है तूने। आजा जल्दी। अरे तू यहाँ था? एप्पल खाएगा? अरे बैट कहाँ से मिली तुझे?
याद है ना डैडी जी, कालिंदी कैसे अजीब सी हरकतें करने लगी थी, जैसे डैडी जी ये शाप मेरा वहम नहीं है, हम लोगों के जीवन की सच्चाई है ये। मुझे लगा था मेरा बेटा इससे बच जाएगा, लेकिन अब अजीब सा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और बहुत जल्द। पापा, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी किसी तलतल में फंस गई है। मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। विविधा से सिर्फ सच बोलना चाहता हूं मैं। ये सब उससे छुपाना एक जहर सा बन गया है मेरी जिंदगी का। अतर को काबू में रखना और मुश्किल होता जा रहा है। पता नहीं ये मैं सब कुछ कैसे छुपा पाऊंगा सबसे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आपके अलावा उनका मेरी जिंदगी से कोई कनेक्शन हो। अब कहां और कैसे ढूंढूं अथर को? सब जगह तो देख लिया, अब क्या करूं? लेकिन ये लोग इस तरह अथर को यहाँ बंद करके क्यों रख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरी फैमिली पापा से मिली हुई है, इसलिए अथर्व यहाँ कैद है। इन हालात में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे इस मामले के बारे में और पता लगाना होगा। विविधा का फोन। हेलो, हाँ बेटा कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ। मैंने बस ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि मिस्टर कैलाश कश्यप का कुछ पता लगा? नहीं बेटा, अभी तक तो उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस ने उन्हें तलाशना शुरू कर दिया। पुलिस? हाँ, जितनी जल्दी पता चले उतना ही अच्छा। ठीक है, जब पता लगे तब बताना, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब मैं भी ढूंढ रही हूँ। ठीक है बेटा। ने आपसे तो आप झूठ बोल ही रही, विविधा से भी? क्या हो गया आप लोग को? वहां पुलिस ने पापा से खून से भरे हुए कपड़े बरामद किए, वो मर चुके हैं, और आप लोग ऐसे हाथ पे हाथ रखी कैसे बैठ सकते हो? दादी, पापा आपके लौते बेटे थे ना, और अब में थोड़ी सी ममता नहीं बची? क्रियाक्रम के बारे में भी नहीं सोच रही है? गुड्डी, गुड्डी सुनना, वो हमारे पापा थे ना, कि हम दोनों को कोई फर्ज नहीं बनता हम अपने पापा के लिए कुछ करें? गुड्डी कुछ तो बोल। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। माँ, आप कैसी औरत हो? वो आपके पति थे, अब ऐसे बैठी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। चुप हो जा अंकित, क्योंकि अगर मैंने तुझे चुप कराया तो बहुत तकलीफ होगी तुझे। बड़ी जल्दी है तुझे अपने पिता का मातम मनाने की, और खास करके तब जब वो जिंदा है। कुछ नहीं हुआ है कैलाश कश्यप को, बिल्कुल ठीक है वो। और जो ये खेल वो खेल रहे हैं ना, उससे बेवकूफ नहीं बना सकते हमें। कातिल हो तुम दोनों, गुनहगार हो, कानून की नजर में भी, ईश्वर के सामने। दोनों अदालतों में तुम्हें इसकी सजा बराबर मिलेगी। जो कुछ भी तुम लोगों ने अथर्व के साथ किया, उसके बाद अगर वो जिंदा भी होगा तो न जाने किस हाल में होगा।
तक अथर नहीं मिल जाता मुझे चुप ही रहना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हो गए थे। अथर तुम मुझे सब कुछ बता दो प्लीज, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। मैं जानती हूँ बहुत गलत हुआ है, प्लीज मुझे बताओ। और आप बिल्कुल मत डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ क्या कर रहे हो तुम? अथर बैट लेकर क्यों घूम रहे हो तुम? अथर स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।